हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो नेटवर्क टोपोलॉजी का है और उसके प्रकार जो होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूँ आपको। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको नेटवर्क के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ था। आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। और दोस्तों, यहाँ पर इसके जितने प्रकार है डायग्राम, उसका कार एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका डीसीए और पीजीडीसीए में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है आपका। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी सीपीसीटी हो, ट्रिपल सी हो, इन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सा आपको एक बार और बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तब हमसे क्या बनेगा, यहाँ पर टोपोलॉजी बनेगा। तो दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर माध्यम जैसे हमारा क्या हो सकता है, केबल हो सकती है। क्या हो सकती है, केबल। तो हम इनको क्या करते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो नेटवर्क की हमारी क्या होती है, आकृति होती है। टोपोलॉजी किसको बोला जाता है कि जो हमारी नेटवर्क की आकृति होती है, संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे मैंने बोल दिया कि दोस्तों, यदि हमारी ये कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है, ये एक सर्कल में, एक रिंग में जुड़े हुए हैं, ऐसे है ना, तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। क्योंकि ये इसमें ये नेटवर्क तो बना है, एक दूसरे से हमारे कंप्यूटर क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। और नेटवर्क की संरचना को या लेआउट को क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी। तो दोस्तों, टोपोलॉजी की डेफिनेशन बहुत ही इजी है आपके ना, कि तो क्या हो जाएगी, नेटवर्क की संरचना या लेआउट को क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी। अब दोस्तों, यहाँ पर टोपोलॉजी जो होती है आपकी, टोपोलॉजी मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। कौन सी, 5 प्रकार की होती है। पहली है आपकी दोस्तों यहाँ पर बस टोपोलॉजी, दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, तीसरी है रिंग टोपोलॉजी, चौथी है मेश टोपोलॉजी और पांचवी होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली टोपोलॉजी की बात करते हैं, बस टोपोलॉजी की। किसकी, बस टोपोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पर बस टोपोलॉजी जो होती है आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों बस टोपोलॉजी में एक केबल होती है। क्या होती है, इसमें एक मुख्य केबल होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, यहाँ पर एक मुख्य केबल है। इस केबल में सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, एक क्रम से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, इस केबल में सभी कंप्यूटर एक क्रम से जुड़े होते हैं। इस केबल को बोला जाता है बैकबोन केबल। क्या बोला जाता है, बैकबोन केबल, बैकबोन केबल। ठीक है दोस्तों, और इस केबल में क्या होते हैं, सभी कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं क्रम से। ठीक है, यहाँ पर ये एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी, बस टोपोलॉजी बन गई। बस टोपोलॉजी की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होता है दोस्तों, एक केबल होती है और उस केबल को क्या कहा जाता है, बैकबोन केबल कहा जाता है। और बैकबोन केबल में ही सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, एक क्रम में आपस में जुड़े हुए होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क संचार होता है, ठीक है, केबल के द्वारा, तो यहाँ पर केबल के दोनों ओर एक डिवाइस लगी होती है। इस डिवाइस को टर्मिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमारी बैकबोन में दोनों साइड क्या है, एक डिवाइस लगी है, इसको क्या कहा जाता है, टर्मिनेटर कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों, ये जो हमारा इसका मुख्य कार्य क्या है, टर्मिनेटर का, जो हमारे सिग्नल होते हैं, क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं, सिग्नल को ये कंट्रोल करते हैं। कौन, टर्मिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारे क्या है, ये नोड है। क्या है, नोड, नोड, नोड 1, ये 2, 3, 4,
5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बस टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, इसका जो यूज होता है दोस्तों, ये होता है छोटे एरिया में जो हमारा नेटवर्क होता है, क्या होता है, छोटे एरिया में नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे एरिया में जो हमारा क्या है, डेटा है, ठीक है, डेटा का संचार करने के लिए इस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इस टोपोलॉजी के लाभ क्या है, तो इस टोपोलॉजी में दोस्तों हम लाभ की बात करें तो ये क्या होती है, इसमें केबल की आवश्यकता कम होती है। जो हमारी केबल है ये, है ना, केबल की क्या होती है, आवश्यकता कम होती है। क्या होती है, आवश्यकता कम होती है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, ये छोटे नेटवर्क में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे हमारा नेटवर्क क्या है, छोटा है, तो वहां पर ये बहुत अच्छा काम करती है और इसमें इस टोपोलॉजी को समझना भी आसानी है। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडवांटेज। इसका यदि मैं बोलूं डिसएडवांटेज, हानि क्या हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इस नेटवर्क की जो हानि है, यदि हमारी बस टोपोलॉजी में हमारी ये मेन केबल, जो बैकबोन केबल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन केबल, यदि ये कहीं से क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी इसकी एक हानि है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम दूसरी टोपोलॉजी की बात करेंगे, स्टार टोपोलॉजी की। कौन सी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, तो दोस्तों स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, आपका एक केंद्रीय डिवाइस होता है। क्या होता है, एक केंद्रीय डिवाइस होता है जिसे हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे हब कहा जाता है। और इस केंद्रीय डिवाइस से क्या होता है, सभी डिवाइसें कनेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, इस सभी डिवाइस क्या होती हैं, किससे, हब से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बोला, एक डिवाइस मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एक डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर केंद्रीय डिवाइस हो जाएगा हब, और यहाँ पर ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नोड। ठीक है, तो इस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये नोड है सभी। ठीक, अब दोस्तों इसमें जो यदि मैं बात करूं, ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इस प्रकार की टोपोलॉजी में क्या होता है, एक केंद्रीय डिवाइस होता है, इस डिवाइस में सभी लोकल डिवाइस आपस में क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ठीक, कनेक्ट होती हैं। और इसका यदि हमारा दोस्तों यहाँ पर ये हब खराब हो जाए, क्या हो जाए, हब खराब हो जाए, तो पूरा नेटवर्क गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज जो होता है बड़े नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, स्टार टोपोलॉजी का यूज होता है बड़े नेटवर्क के लिए, इसका यूज किया जाता है। जैसे वाईफाई हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर वाईफाई हो गया, एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है हमारा वाईफाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लाभ क्या हो जाएंगे दोस्तों, कि यदि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस नेटवर्क में क्या हो जाएगा, लाभ पहला क्या हो जाएगा इसका, यदि नेटवर्क में कोई डिवाइस हमारा क्या हो जाता है, खराब, जैसे हमारा ये नेटवर्क बन गया, अब यदि हमारा ये वाला नोड क्या हो जाता है, यहाँ पर खराब हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा ये लाभ हो जाएगा कि इसमें कोई भी जो खराबी आती है किसी भी डिवाइस में, उस डिवाइस को ढूंढना आसान हो जाता है और हमारा नेटवर्क काम करेगा। यदि नेटवर्क में कोई डिवाइस खराब हो जाती है तो हमारा नेटवर्क खराब नहीं होगा, वो क्या होगा, काम करेगा। ये इसका क्या है, हमारा बेनिफिट है, लाभ है। ठीक है, अब इस टोपोलॉजी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को आसानी से बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये इसका दूसरा लाभ है। ठीक है, और इसमें कोई समस्या आती है नेटवर्क में तो उसको हम आसानी से खोज सकते हैं। ये इसके लाभ हो जाएंगे। और हानि क्या हो जाएगी इसकी दोस्तों, यदि हमारा इस नेटवर्क में दोस्तों, यदि ये हमारा हब खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हब खराब हो जाएगा, तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर खराब हो जाएगा। ये इसकी क्या है, हानि है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरी टोपोलॉजी है जो हमारी
रिंग टोपोलॉजी है। कौन सी है? रिंग टोपोलॉजी। तो बात करेंगे दोस्तों यहां पर हम रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी दोस्तों, जैसे इसका नाम है रिंग, रिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें इस प्रकार के टोपोलॉजी में सभी डिवाइस क्या होती हैं? सभी डिवाइस, जैसे एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये, यहाँ पर 4 डिवाइस, सभी डिवाइस अपने निकटतम 2 डिवाइस से क्या होती हैं? आपस में ऐसे कनेक्ट होती है। देखो पहली ये हो गई, फिर ये भी 2 डिवाइस, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारी क्या हो जाएगी? रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या है इसकी डेफिनेशन देखो, यहाँ पर प्रत्येक डिवाइस क्या है? अपने निकटतम 2 डिवाइसों से कनेक्ट होती है। देखो जैसे मैंने बोला ये हमारा पहला डिवाइस है, ठीक है, तो ये अपने निकट के, एक ये और एक ये, इस डिवाइस से क्या है? यहाँ पर कनेक्ट है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इस प्रकार के टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अपने निकटतम 2 डिवाइसों से आपस में क्या होती है? कनेक्ट होती है, ठीक है। इसलिए इसमें जो हमारी डिवाइस होगी, इसमें 2 एनआईसी कार्ड लगेंगे। कितने लगेंगे? हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 2 लगेंगे। कितने लगेंगे? 2, क्योंकि एक इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में हम एक ही तरफ से नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 2 तरफ से कनेक्ट होते हैं। तो इस डिवाइस में क्या लगेंगे? हमारे 2 एनआईसी कार्ड लगेंगे, ठीक है। अब यदि दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है, वो एक ही दिशा में होता है। क्या होता है? डेटा ट्रांसफर एक ही दिशा में होता है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? रिंग टोपोलॉजी की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लाभ की। तो क्या लाभ है दोस्तों? यहाँ पर इसका पहला लाभ क्या है कि यदि हमारी लाइन कार्य करना बंद कर दे, हमारी लाइन क्या कर दे, यहाँ पर जैसे ये लाइन है, कार्य करना क्या कर दे? यहाँ पर बंद कर दे। हमारी इसमें नेटवर्क संचार की दिशा क्या है? ये। यदि हम इस संचार की दिशा में क्या कर रहे हैं, दिशा हमारी क्या है? ये वाली। यहां से यदि हमारी ये लाइन टूट जाए, क्या करे हो जाए? लाइन टूट जाए, तो हम अपनी दिशा को क्या कर सकते हैं? दिशा को पलट करके नेटवर्क में क्या कर सकते हैं? डेटा का संचार कर सकते हैं। इसका लाभ है, ठीक है। अब इस टोपोलॉजी को मैनेज करना भी क्या है? बहुत आसान है। जैसे भाई इसमें ये कोई जटिलता वाला काम है नहीं, तो हम इसको क्या है? मैनेज भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, इस टोपोलॉजी को स्थापित करने में, मतलब बनाने में कम खर्च आता है, कम खर्च आता है, और केबल की भी क्या होती है? आवश्यकता यहाँ पर कम होती है, और इसमें स्पीड अच्छी मिलती है, ठीक है। इसका हानि क्या हो जाएगा? तो हानि दोस्तों यहाँ पर ये जाएगा कि इसमें यदि कोई नोड या डिवाइस खराब हो जाता है, तब हमारा पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा? खराब। जैसे मैंने बोला हमारा ये डिवाइस है यहाँ पर नोड, ठीक है, यदि ये क्या हो जाता है? हमारा खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ये हमारा पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ये इसकी क्या है? हानि है, ठीक। अब चौथी टोपोलॉजी जो आती है दोस्तों, यहाँ पर चौथी टोपोलॉजी है हमारी मेश टोपोलॉजी। क्या है? मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, ठीक है दोस्तों। मेश टोपोलॉजी जो होती है, इसमें एक दूसरे से सभी डिवाइस क्या होते हैं? आपस में कनेक्ट होते हैं। कितनी भी डिवाइस ले लो आप, इसमें क्या होंगे? ये एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पर एक डिवाइस ये है, एक यहाँ पर ये है, और ये डिवाइस यहाँ पर ये है, ठीक। तो इसमें सारी डिवाइस क्या होती है? एक दूसरे से कनेक्ट। जैसे मैंने बोला एक डिवाइस ये है हमारा, यहाँ पर ये इससे भी कनेक्ट रहेगी, और ये मैंने बोला इससे भी कनेक्ट रहेगी, यहाँ पर ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट रहेगी, ये इससे भी कनेक्ट रहेगी, ये इससे भी कनेक्ट रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के देखो यहाँ पर ये वाली डिवाइस क्या है? सभी से कनेक्ट है। इसमें 3 देखो, 1
2 3, तो यहाँ से हमारे 3 वायर गए हुए हैं, तीनों में क्या है ये डिवाइस कनेक्ट है। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, मेश टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसमें डेफिनेशन आ गई होगी समझ में कि इस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी डिवाइस आपस में प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ी होती है। इसमें डेटा ट्रांसफर के लिए अनेक मार्ग होते हैं। जैसे मैंने बोला दोस्तों, यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करना है तो इसमें बहुत सारे मार्ग हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो डेटा ट्रांसफर के क्या है, इसमें अनेक मार्ग हैं। और इसकी क्या है, जटिलता है, क्या है, इस टोपोलॉजी का यूज जो है, जहां पे क्या है दोस्तों, बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं वहां पे इस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। जहां पे डेटा ज्यादा ट्रांसफर किया जाता है वहां पर इस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका लाभ जो है दोस्तों, यदि इसमें कोई नोड खराब हो जाता है तब इसमें आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे हमारा ये नोड, ये प्रत्येक लगा कंप्यूटर हमारा क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। तो यदि हमारा इस टोपोलॉजी में कोई नोड खराब हो जाता है तो इसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, और हमारा नेटवर्क में कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर यहाँ पर क्या है, आपस में कनेक्ट है, तो हम कहीं पर भी डेटा का संचार इसमें कर सकते हैं, कहीं से भी। ठीक है, अब दोस्तों इस टोपोलॉजी की हानि क्या है दोस्तों, इसमें वायर केबल बहुत सारी लगती हैं आपकी। ठीक है, क्या है, इस टोपोलॉजी में केबल बहुत सारी लगती हैं, और केबल लगेगी तो इसमें क्या होगा, ये महंगी पड़ेगी। क्या होगी, महंगी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें एक हानि और है, प्रत्येक कंप्यूटर में बहुत सारे जितने डिवाइस हैं आपके, जैसे इसमें 3 एनआईसी कार्ड लगेंगे। कितने लगेंगे, 3 एनआईसी, मतलब इसमें एनआईसी कार्डों की संख्या भी आपकी क्या होना चाहिए, नोड में ज्यादा होना चाहिए। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मेश टोपोलॉजी हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों आता है आपका ट्री टोपोलॉजी। क्या आता है, ट्री टोपोलॉजी। पांचवी टोपोलॉजी हमारी ट्री टोपोलॉजी। दोस्तों ट्री टोपोलॉजी क्या होती है आपकी, देखो अब ट्री ये नाम से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों ट्री टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को आपस में हम क्या करते हैं, यदि दोनों को कनेक्ट कर दें तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। कैसे हम कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने बोला दोस्तों, यहाँ पर एक ये केंद्रीय डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा केंद्रीय डिवाइस, ये हब लगा हुआ है, और इसमें हमारा क्या है, एक ये है यहाँ पर, एक ये है हब, ये हब लगे हुए हैं ये। ठीक है, यहाँ पर भी, ये भी, ये भी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, ट्री टोपोलॉजी। एक यहाँ पर, एक हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर बना दिया नेटवर्क। ये बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, ये एक केबल हो गई। ठीक है, इसमें भी क्या होगी, एक बैकबोन केबल होती है। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, देखो अब यहाँ पर एक और हब लगा देते हैं, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, ऐसे नेटवर्क डिवाइस जोड़ देते हैं ये। ठीक, और एक यहाँ भी हम बना देते हैं ऐसे हब। ठीक है, ये HU हब, यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, एक हब लगा के और भी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, एक मेन केबल होती है आपकी, ये इसको भी क्या कहा जाएगा, बैकबोन केबल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बैकबोन केबल। ठीक है, ये क्या करती है, डेटा का इसमें संचार होता है। और ठीक, ये ध्यान रखना कि ट्री टोपोलॉजी में किस किस का यूज किया जाता है हमारा दोस्तों, यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का यूज करके हमारी क्या बनती है, ट्री टोपोलॉजी। मतलब दोनों टोपोलॉजी को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो एक जो नई टोपोलॉजी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। दोस्तों इसका लाभ क्या है कि इस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क का विस्तार करना आसानी है।
जैसे हमको नेटवर्क को बढ़ाना है, बड़ा नेटवर्क करना है, तो इसका विस्तार करना बहुत आसान होता है। यदि नेटवर्क में कोई खराब आती है तो उसे ढूंढना भी क्या होता है, आसान होता है। ये क्या है, इसके लाभ है। और यदि हम बात करें इसकी हानि की, क्या करें, हानि की, तो हमारा हानि क्या है, ये अन्य टोपोलॉजी की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, महंगी होती है। ये इसकी क्या है, हानि है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो कैसा रहा, और अगला वीडियो भी मैं इसी प्रकार का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।